देखो, जैसे कोई लोन दिया जाता है, बैंक के द्वारा कोई लोन दिया जाता है, तो बीच में क्या है, एक गारंटर होता है जो कि गारंटी लेता है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि अगर पार्टी लोन नहीं चुका पा रही तो बैंक गारंटर के खिलाफ कानूनी एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले में ये बात कही गई है कि भाई अब गारंटर जो है उसके खिलाफ भी क्रेडिटर लीगल एक्शन ले सकता है। गारंटर बिवेयर, तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई अब जो गारंटी देने वाले हैं ना, कि भाई जैसे लोन वगैरह लिया जाता है तो और उसके मध्य में जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है वह सावधान रहे। बिवेयर का मतलब होता है बिल्कुल सावधान हो जाना एकदम। तो गारंटर बिवेयर यानी कि अब अगर किसी लोन की गारंटी लेते हो आप तो सोच समझ के लो थोड़ा, है ना। एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी, कि भाई ये जो उद्यमी होते हैं, भाई जैसे कोई उद्यमी है, व्यवसायी है, एक तरीके से कह सकते हो कि भाई किसी ने अपनी नई कंपनी की शुरुआत की किसी तरह से मिलजुल के और स्वयं जो है गारंटर बन गया, लोन ले लिया उसने, तो उसी के संबंध में कहा गया है कि एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी, कि भाई ऐसे उद्यमी गारंटी साइन करने वाले, है ना, उद्यमी जो है विल हैव टू बी सर्टेन, अब उन्हें और ज़्यादा सुनिश्चित होना होगा दैट कि द बिजनेस विल नॉट फ्लाउंडर, कि भाई जिस बिजनेस के लिए उन्होंने गारंटी ली है वह बिजनेस जो है फ्लाउंडर नहीं करेगा। देखो, फ्लाउंडर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, एक तरीके से बिजनेस ठीक तरह से काम ना कर पाए आपका, कि भाई आपको अंदर पता होना चाहिए कि नहीं नहीं ये बिजनेस जो है काफ़ी मजबूत बातों पे आधारित है और ये बिजनेस चलेगा पक्का। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो उद्यमी हैं जो कि गारंटी साइन करते हैं लोन लेते वक्त, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस बिजनेस के लिए गारंटी ली जा रही है वह बिजनेस चलेगा, वह लड़खड़ाएगा नहीं, है ना। तो फ्लाउंडर का मतलब ध्यान में रखना, लड़खड़ा जाना। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम टू अ कॉरपोरेट बोरोवर। कितना लंबा जा रहा है देखना इस सेंटेंस को, ये यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। अब अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ने लग गए ना हम तो पता नहीं कहाँ कौन सी पूंछ छूट जाएगी इसकी, है ना, इसलिए हल्का हल्का लेते चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपहोल्डिंग, बरकरार रखते हुए, क्रेडिटर का मतलब है जो पैसा देता है ना, ऋण देने वाला, उधार देने वाला, उसको कहा गया क्रेडिटर। तो जो उधार देने वाला है, जो क्रेडिटर है, उसको ये अधिकार है कि वह एक्शन की शुरुआत कर सकता है। प्रोसीड का मतलब एक तरीके से कार्यवाही करना, है ना, एक तरीके से कानूनी कार्यवाही करना। टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम, कि भाई जो क्रेडिटर है ना, फॉर एग्जांपल बैंक हैं, उनके द्वारा जो लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, किनको, कॉरपोरेट बोरोवर को, कि भाई बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट इकाइयां हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट, एक तरीके से कह सकते हो आप, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको क्रेडिटर के द्वारा या बैंक्स के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं। और बीच में जो पर्सनल गारंटर होता है, उन लोन के लिए जो गारंटर बनता है ना, उस गारंटर के खिलाफ क्रेडिटर जो है वे लीगल एक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट आया है, अब ये हेल्प आया है ना, ये हेल्प आया है इस जजमेंट के लिए। तो ये जो जजमेंट है हेल्प मतलब मदद करता है लिफ्ट द अनसर्टेनिटी, कि भाई जो अनिश्चितता है वह और ऊपर उठे। लिफ्ट का मतलब है उठाने में, लिफ्ट द अनसर्टेनिटी ओवर, किस बात को लेकर है अनिश्चितता, द एक्सटेंट, किस सीमा तक, टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू नॉट ओनली द कॉरपोरेट डेटर। अब देखो इसके माध्यम से क्या हुआ है कि भाई जो भी बैंक है या जो भी उधार देने वाली इकाई है उसकी सीमाएं बढ़ गई हैं, है ना, कि भाई अनिश्चितता काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। द अनसर्टेनिटी ओवर द एक्सटेंट, भाई पहले ये बात आती थी कि कोई भी लोन दिया है तो किस सीमा तक बैंक जो कि लोन देने वाला है या फिर अन्य कोई इकाई है ना, अन्य कोई इकाई है जिसने लोन दिया है, वह किस सीमा तक कानूनी एक्शन की शुरुआत कर सकती है। तो उस पर अनिश्चितता बनी हुई थी, तो वह अनिश्चितता जो है काफ़ी हद तक समाप्त हुई है। तो लिफ्ट द अनसर्टेनिटी ओवर द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर, कि भाई जो बैंक्स हैं उधार देने वाले या फिर अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, है ना, लेंडर का मतलब उधार देने वाला, कैन परस्यू का मतलब है फॉलो करना, कि वे किस हद तक फॉलो कर सकते हैं
नॉट ओनली द कारपोरेट डेप्टर, नॉट ओनली द कारपोरेट डेटर, है ना, बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज, है ना, नॉट ओनली द कारपोरेट डेटर, कि भाई न केवल उस संस्था को, न केवल उस कंपनी को जिसे उधार दिया गया है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही वह इंडिविजुअल जो कि गारंटर बना है, इंडिविजुअल्स हु हैड फर्निश्ड, जिसने कि मतलब ये आंकड़े जमा किए थे, फर्निश किए थे उसने, पर्सनल गारंटीज टू इनेबल, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, द फ्लो ऑफ क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब है पैसे का बहाव, यानी कि फ्लो ऑफ क्रेडिट से मतलब है कि बैंक के द्वारा पैसा किसी इकाई को लोन देना, है ना, उसको समझो आप, फ्लो ऑफ क्रेडिट, टू द कंपनी दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, टू द कंपनी दे हैड स्टूड, यहाँ दे आया है उन गारंटर्स के लिए, जिस मतलब गारंटर्स जिस कंपनी के लिए निश्चित रूप से खड़े हुए थे, दे हैड स्टूड श्योरिटी, मतलब श्योरिटी का मतलब है कि भाई उन्होंने अपनी गारंटी ली थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने अपनी निश्चितता जताई थी। तो यही एक बार फिर देख लेना इस चीज़ को कि भाई ठीक है, अब से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इसमें बरकरार रखा गया है कि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको बताया पैसा उधार देने वाला, है ना, एक तरीके से आप समझ लो कि बैंक्स हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वे एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, किनके खिलाफ, पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ, है ना, कि भाई जो लोन देते समय जो व्यक्ति पर्सनल गारंटर बना था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कि भाई ये जो क्रेडिटर हैं उनके द्वारा जो लोन दिए गए थे ना, किनको, कॉरपोरेट इकाइयों को, है ना। तो ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट जो है हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है कि भाई जो पहले जो अनिश्चितता बनी हुई थी, है ना, तो उस अनिश्चितता में थोड़ा सुधार आया है ना, लिफ्ट द अनसर्टेनिटी। किस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी भाई, ये अनिश्चितता बनी हुई थी कि किस सीमा तक बैंक्स जो हैं, जिस इकाई को उन्होंने लोन दिया है और जिस व्यक्ति को गारंटर बनाते हुए उन्होंने लोन दिया है, दोनों के खिलाफ किस हद तक बैंक जो है कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। तो इसको लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक समाप्त हुई है। तो द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स का मतलब है अन्य वित्तीय लोन देने वाले कैन परस्यू, वे फॉलो कर सकते हैं, नॉट ओनली द कारपोरेट डेप्टर, न केवल उस कारपोरेट इकाई को, उस कारपोरेट इकाई के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिसको लोन दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उस इंडिविजुअल के खिलाफ हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज टू इनेबल, कि जिस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी सक्षम बनाने के लिए, द फ्लो ऑफ क्रेडिट, है ना, भाई उस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी ये सक्षम बनाने के लिए, फ्लो ऑफ क्रेडिट, है ना, कि भाई लोन दिया जा सके, है ना, पैसा दिया जा सके, टू द कंपनी, उस कंपनी को, दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, जिस कंपनी के लिए वे एक गारंटर बने थे, है ना, जिस कंपनी के लिए वे खड़े हुए थे, जिस कंपनी के लिए वे गारंटर बने थे। आगे देखते हैं, दिस ऑट टू बी, ये ऑट और शुड, है ना, इन दोनों का मतलब हम चाहिए के सेंस में करते हैं, लेकिन जब बात नैतिक दायित्व से जुड़ी हुई होती है ना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे शुड की जगह ऑट लगाते हैं ना। दिस ऑट टू बी ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजे, परिणाम, टू द फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का मतलब एक तरीके से नतीजा, परिणाम, महत्व। तो ये जो फैसला आया है ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही, सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी मात्रा में, एक तरीके से काफ़ी महत्व का होना चाहिए, है ना, एक तरीके से इसका नतीजा जो है काफ़ी, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा की पूरा जो हमारा वित्तीय सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए ये जो जजमेंट है, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजे लाने वाला होना चाहिए ये जजमेंट। ऑलरेडी भाई जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी अंडर अ माउंटेन ऑफ बैड लोन, माउंटेन का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से पहाड़ पर्वत के समान आप कह सकते हो, कि जो बैड लोन, बैड लोन का मतलब है कि ऐसे लोन जो कि दे तो दिए गए लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहे, है ना, उनकी वसूली नहीं हो पा रही, है ना, तो उनका एक पहाड़ सा लगा हुआ है हमारे पूरे वित्तीय सिस्टम, है ना, कि यानी कि कई सारे बैड लोन्स हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो जजमेंट आया है ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि भाई इसका परिणाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है पहले से ही, मतलब आप कह सकते हो कि खूब सारे बैड लोन इसमें भरे पड़े हैं ना, उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। तो ये जो जजमेंट आया ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा है। बाय हेल्पिंग, मतलब ये क्या करेगा, ये जो जजमेंट आया, बाय हेल्पिंग, मदद करते हुए, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, तेजी लाना, द रेजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड असेट, स्ट्रेस्ड असेट का मतलब है ऐसी आपकी संपदा या फिर आपका ऐसा लोन जो कि तनाव की हालत में, या तनाव की हालत में का मतलब है फंसा हुआ है वो, है ना, स्ट्रेस्ड असेट्स,
यानी कि उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान निकालना, हल करना, कि भाई अब लोन रिकवर नहीं हो पा रहा तो क्या किया जाए, लोन रिकवर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है या जिस कंपनी ने लोन लिया है तो उसकी जो भी असेट्स हैं, उसकी जो भी संपदाएं हैं, उसकी ज़मीन है या फिर उसकी मशीनरी है ना, उनको बेचा जाए, मतलब कुछ ना कुछ तो किया जाए, जितनी रिकवर हो सकती है राशि उतनी तो रिकवर किया जाए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस जजमेंट के माध्यम से क्या मिलेगा कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी, है ना। तो बाय हेल्पिंग, तो ये कानून हेल्प करते हुए, एक्सपेडाइट का मतलब है शीघ्रता करना, जल्दी करना, द रेजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड असेट्स, कि भाई किसी भी तरह के लोन जो कि वसूल नहीं हो पा रहे हैं उनको, है ना, उनको कहा गया है स्ट्रेस्ड असेट, तो उनको उनका कुछ समाधान निकालने में ये कानून जो है तेजी लाएगा। द टू जज बेंच वाज कंसिडरिंग अ क्लच, क्लच का मतलब होता है ग्रुप, समूह, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया इसमें 2 सदस्यों की जो है आप कह सकते हो कि बेंच थी और ये जो है इस बात को कंसीडर कर रही थी, इस बात के ऊपर विचार कर रही थी, अ क्लच ऑफ पेटिशंस, कि भाई कई सारी याचिकाएं थी, चैलेंजिंग, चुनौती देते हुए, चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स 2019 नोटिफिकेशन, भाई सरकार के द्वारा 2019 में एक आप कह सकते हो कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, है ना, एक सूचना, एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, है ना, दैट मेड, गवर्नमेंट ने 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था दैट मेड पर्सनल गारंटर्स, उसमें जो पर्सनल गारंटी देने वाला व्यक्ति है उसको क्या किया गया था, एक अलग ही कैटेगरी बना दी गई थी उन लोगों की, अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्सनल गारंटी देने वाले व्यक्तियों की एक अलग ही आप कह सकते हो कि श्रेणी बना दी गई थी, हु कुड बी प्रोसीडेड, और सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार उन व्यक्तियों को, है ना, यानी कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती थी, हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती थी, अंडर, किसके तहत, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये जो इंसॉल्वेंसी है ना इसका मतलब होता है दिवालियापन, भाई कोई व्यक्ति कहता है ना भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, है ना, फूटी कोड़ी भी नहीं है, हो गया मैं तो बर्बाद पूरा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, है ना, एक तरीके से दिवालियापन। बैंक्रप्सी का मतलब यही होता है बर्बाद हो जाना पूरी तरीके से ना, कि भाई एक तरीके से बैंक्रप्सी का मतलब यही है ना, दिवालियापन, है ना। तो अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनकी एक अलग ही कैटेगरी है और इन पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की जा सकती है, किस चीज़ के तहत, आईबीसी के तहत। क्या है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कब अप्लाई किया जाता है इसे, इसे अप्लाई किया जाता है जब पता चलता है कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति लोन को नहीं चुका पा रहा, तब उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग से शुरू की जाती है कार्रवाई, शुरू एज पार्ट ऑफ द, है ना, इसका एक हिस्सा है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। ये जो बात की ना हमने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कार्रवाई, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि भाई कोई व्यक्ति या कोई कंपनी ये कह रही है कि हम जो है बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं चुका पा रहे, तो फिर उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की जाती है और जो कुछ भी होता है उस कंपनी के पास या उस व्यक्ति के पास उसको कानूनी तरीके से रिकवर किया जाता है। इनिशिएटेड बाय, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, बाय लेंडर्स, लेंडर का मतलब है पैसा प्रदान करने वाला ना, जैसे कि कोई बैंक हो सकता है, अगेंस्ट के खिलाफ, डिफॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटाइटीज, कि भाई एक तरीके से जो लेंडर्स हैं जैसे कि बैंक्स हैं उनके द्वारा मानो, डिफॉल्टिंग का मतलब, डिफॉल्ट करने का क्या मतलब है, डिफॉल्ट का मतलब है आप जैसे आपने मुझसे पैसा उधार लिया और आप टाइम पे नहीं चुका पाए तो आप डिफॉल्टर हो गए, है ना, एक तरीके से उसको बोलते हैं तो डिफॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटाइटीज, एंटाइटी का मतलब हो गया इकाई। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो लेंडर्स हैं उनके द्वारा उन कॉरपोरेट इकाई के खिलाफ, है ना, कि भाई जो कॉरपोरेट इकाई जो कि डिफ़ॉल्टर हैं, जो कि टाइम पे लोन नहीं चुका पा रही, उनके खिलाफ अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की शुरुआत की जाती है ना, तो उसमें पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये बात सरकार ने 2019 में कही थी अपने नोटिफिकेशन में कि भाई ठीक है, जो लेंडर्स हैं, जो उधार देने वाले हैं, वे किसी कंपनी के खिलाफ, तो ना जिस कंपनी को उन्होंने लोन दिया उसके खिलाफ तो कार्रवाई की शुरुआत कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वे क्या कर सकते हैं, पर्सनल गारंटर की एक अलग कैटेगरी निर्मित करके उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस बात को
चुनौती दी गई, सरकार के इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई कई पर्सनल गारंटर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्हीं पेटिशंस की, इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। आगे देखते हैं। इन डिसमिसिंग द पेटिशन, तो कुल मिला के इस फैसले में क्या किया गया? इस फैसले में एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार का जो 2019 का नोटिफिकेशन था ना, उसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इन डिसमिसिंग द पेटिशंस का मतलब हुआ कि याचिकाओं को खारिज करते हुए, कि जो भी याचिकाएं थी ना उनको खारिज करते हुए, द जजेस मेड क्लियर, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो बेंच थी, जो पीठ थी, उसने इस बात को क्लियर कर दिया है ना, जो भी जजेस थे उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया दैट द गवर्नमेंट वाज राइट, कि सरकार सही थी इन कार्विंग आउट, कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, इन कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भाई सरकार सही थी ये करने में, क्या करने में, कि कार्विंग आउट का मतलब है निर्मित करने में, कि भाई सरकार ने क्या किया था, जो भी पर्सनल गारंटर्स थे उनको क्या किया था, एक अलग ही, है ना, कि भाई एक अलग ही प्रजाति बना दी थी उनकी, है ना, अ सेपरेट स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, की उनकी एक अलग ही प्रजाति निर्मित कर दी थी कि भाई ये पर्सनल गारंटर्स हैं और इनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है डिफॉल्टिंग कंडीशन में, है ना। तो गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटाइटीज, इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही आंतरिक, इंटीमेट कनेक्शन, है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो पर्सनल गारंटर होता है और जिस कंपनी के लिए वो गारंटी लेता है, इन दोनों में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। तो इसके चलते पर्सनल गारंटर को भी जो है, अगर डिफ़ॉल्टिंग की बात आती है ना, कि अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो पर्सनल गारंटर भी जिम्मेदार है ना। तो यही गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स, कि भाई इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि जो पर्सनल गारंटर्स होते हैं, और जो कॉर्पोरेट इकाइयाँ होती हैं हमारी ना, जो कंपनीज होती हैं, टू हुम दे स्टूड गारंटी, जिन कंपनीज के लिए वे गारंटी के रूप में खड़े होते हैं, टू हुम दे स्टूड गारंटी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वे कंपनीज जिन्हें लोन दिया गया है और वो जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में क्लोज कनेक्शन होता है। तो इसीलिए ठीक है कि भाई कोई कंपनी है वो एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कर गई, वो लोन नहीं चुका पा रही, तो कंपनी के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाए, उस गारंटर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया। बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली मोर, अब जो बैंक्स हैं वे इस हालत में, नाउ स्टैंड का मतलब है अब वे इस हालत में है, अ रियल चांस, अब उनके पास एक, मतलब वास्तव में कह सकते हैं कि अब उनके पास एक वास्तव में अवसर है ऑफ रिकवरिंग, रिकवर करने का, वसूली करने का, सब्सटेंशियली मोर, काफ़ी हद तक ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट एंटाइटी। देखो स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट एंटाइटी का मतलब हुआ, एंटाइटी मतलब इकाई बताया, कि भाई जैसे कोई भी व्यापारिक इकाई है वह स्ट्रेस हालत में है, यानी कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह लोन चुका पाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन का मतलब है उसका एक तरीके से समाधान निकालना पड़ेगा, उसका कोई हल करना पड़ेगा। भैया तो इस कंपनी की जो भी एसेट्स हैं उसको बेचो, है ना भाई, जितना भी रिकवर हो सकता है उतना तो रिकवर करेगी ना बैंक। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अब बैंक्स के पास जो है वो एक वास्तविक अवसर है कि वे रिकवर कर सकते हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी मात्रा में ज़्यादा, है ना, कि जब भी रेजोल्यूशन किया जाता है किसी कॉर्पोरेट एंटाइटी का, तो अब बैंक्स के पास अवसर है कि वे काफ़ी हद तक ज़्यादा मात्रा में रिकवर कर सकते हैं। As in most cases, it has been the relatively affluent promoters. As in most cases, कि भाई ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, it has been, उनमें ऐसा रहा है, क्या रहा है उनमें, the relatively, तुलनात्मक रूप से, affluent, affluent का मतलब होता है एक तरीके से संपन्न, promoters who have been standing। भाई ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक्स के द्वारा, ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट एंटाइटी होती है जिनको कि बैंक्स के द्वारा एक तरीके से उधार दिया जाता है या फिर लोन दिया जाता है, तो उस लोन देने में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि तुलनात्मक रूप से संपन्न जो व्यक्ति होते हैं ना, वो प्रोमोटर के रूप में काम करते हैं उस कंपनी के ना, यानी कि वे उस कंपनी की गारंटी लेते हैं। रिलेटिवली अफ्लुएंट प्रोमोटर हु हैव बीन स्टैंडिंग, जो कि खड़े होते रहे हैं एज इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स, की मतलब व्यक्तिगत पर्सनल गारंटी लेते हैं वो, कि भाई जैसे किसी कंपनी को उधार देना है तो एक व्यक्ति आएगा, और ज़्यादातर केसेस में वो व्यक्ति जो होता है ना एक संपन्न व्यक्ति होता है, वो गारंटी लेता रहा है, ऐसा होता रहा है। फॉर द लोन्स, उन लोन्स के लिए एक्सटेंडेड, जो कि विस्तारित किए जाते हैं, एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना, एक्सटेंडेड टू द कंपनीज दे प्रोमोटेड,
कि भाई जिस कंपनी को ये पर्सनल गारंटर्स प्रमोट करते हैं, उन कंपनीज को जो लोन दिया जाता है उनमें इन व्यक्तियों की बहुत ही अहम भूमिका होती है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पहले, अब जब भी क्या होता था कि जब भी रिकवरी की बात आती थी तो ये पर्सनल गारंटर्स तो बच जाते थे, है ना, कह देते थे कि भाई हमारा तो क्या रोल है, हम तो गारंटर थे, ये कंपनी रही, इस कंपनी को पकड़ो आप। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है मामला, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता रहा है कि ये जो एक तरीके से पर्सनल गारंटर होते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये संपन्न व्यक्ति रहे हैं और ये व्यक्ति ही खड़े होते रहे हैं एक व्यक्तिगत पर्सनल गारंटर के रूप में, उन लोन्स के पर्सनल गारंटर के रूप में जो लोन कंपनीज को दिया जाता है, जिस कंपनी को ये प्रमोट करते हैं। सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड। सेवरल कॉर्पोरेट लीडर कि भाई बिजनेस से जुड़े हुए जो कई नेता हैं, है ना, यानी कि कॉर्पोरेट लीडर की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, व्यवसायी नेता। तो कई व्यवसायी नेता जो हैं आर सेट टू बी इम्पैक्टेड, वे प्रभावित होंगे। आर मतलब सेट, तैयार हैं, टू बी इम्पैक्टेड कि भाई ये डिसीजन जो है इन कॉर्पोरेट लीडर्स को प्रभावित करेगा, है ना। द प्रोमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स, द प्रोमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स कि भाई ऐसी व्यावसायिक इकाइयाँ, ऐसी व्यावसायिक कंपनियाँ जो कि डिफॉल्ट कैटेगरी में है ना, यानी कि जो लोन को नहीं चुका पा रही, ऐसी कैटेगरी में उनको जो प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं, द प्रोमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स विच आर फेसिंग एक्शन अंडर द IBC, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। भाई ऐसी कॉरपोरेट इकाइयाँ, ऐसे बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ जो कि IBC के तहत, है ना, जो कि IBC को फेस कर रही हैं, विच आर फेसिंग एक्शन, भाई जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है ना, अंडर द IBC कि भाई IBC के तहत, है ना, कि भाई ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स है, इस कोड के तहत जिन कंपनियों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कानूनी एक्शन का सामना करना पड़ रहा है, उन कंपनीज को प्रमोट करने वाले जो व्यक्ति हैं ना, द प्रोमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स हैड फर्निश्ड गारंटीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड़, उन्होंने गारंटी जमा की थी, है ना। इन व्यक्तियों ने क्या किया था कि भाई वर्तमान दौर में अगर हम बात करें तो कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में, जो कि अपना लोन नहीं चुका पा रही, है ना। तो उनको जो प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे, है ना, हैड फर्निश्ड गारंटीज, उन्होंने गारंटी जमा की थी, उन्होंने गारंटी दी थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड़, मतलब हजारों करोड़ रुपए जो दिए गए थे ना इन कंपनीज को, उन हजारों करोड़ रुपए के लिए इन व्यक्तियों ने गारंटी ली थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन लोन्स। अवेल का मतलब है उपलब्ध कराना, अपने आप को उपलब्ध कराना, जैसे आपने लोन अवेल किया यानी कि आपने अपने आप को लोन उपलब्ध कराया। अवेल्ड बाय द कंपनीज दे रेन, यानी कि ये जो प्रोमोटर्स हैं, है ना, जिस कंपनी को वे चला रहे हैं, है ना, जिस कंपनी के लिए वे प्रमोट कर रहे हैं, उस कंपनी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का जो है लोन लिया गया और उस लोन के लिए इन्होंने गारंटी दी थी, है ना। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन हैड सबमिटेड इन द एपेक्स कोर्ट, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने क्या किया है, मात्र अकेले अगर SBI का कोई देखे ना, वैसे तो सारे बैंकों को अगर हम देखें ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कि अकेले SBI बैंक को ही देख लो, हैड सबमिटेड इन द एपेक्स कोर्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सबमिट किया था, इस बात को रखा था दैट इट हैड सर्व्ड डिमांड नोटिसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भाई सुप्रीम कोर्ट से कहा था किसने, SBI ने, कि इट हैड सर्व्ड, कि भाई उसने जो है भेज दिया है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब है कि भाई हमारा लोन है और इस लोन को चुकाओ, है ना। तो ये डिमांड नोटिस का भाई जो है भेजा गया था, SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई हमने जो है ना डिमांड नोटिस सर्व कर दिए थे, और ये डिमांड नोटिस एग्रीगेटिंग का मतलब है लगभग, उनका टोटल इतना बनता है, एग्रीगेटिंग टू more than 39,000 crore to individuals who had signed as guarantors for credit provided to corporate entities। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई अकेले, ये तो सिर्फ अकेले SBI के आंकड़े हैं, कि अकेले SBI का कहना है कि उन्होंने डिमांड नोटिस भेजे थे, और वो डिमांड नोटिस लगभग कितने हजार करोड़ का, 39,000 करोड़ के, और ये डिमांड नोटिस भेजे गए थे उन इंडिविजुअल्स को, उन व्यक्तियों को जिन्होंने कि गारंटर्स के रूप में साइन किया था, फॉर क्रेडिट प्रोवाइडेड टू कॉर्पोरेट कंपनी, मतलब क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे पैसा जो कि प्रोवाइड कराया गया था, जो कि SBI के द्वारा जो पैसा प्रोवाइड कराया गया था बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों को, उस पैसे के लिए
जिन व्यक्तियों ने गारंटी ली थी उन गारंटर्स को एसबीआई ने 39,000 करोड़ रुपए के लगभग पैसे का जो डिमांड नोटिस है ना वो सर्व किए गए थे ना, लेकिन वसूल तो हुए नहीं। आगे देखते हैं। द जजेस ऑल्सो क्लियर द, देखो क्लियर द एयर का मतलब होता है डाउट को समाप्त करना, है ना, बिल्कुल स्पष्ट करना चीज़ों को। तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया। किस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया उन्होंने, किस बात के ऊपर जो है धुंध जो छाई हुई थी उसको हटा दिया। ओवर अनदर इशू, एक और मुद्दा था, दैट इज बाउंड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स। और ये जो मुद्दा है ना, ये अनिवार्य रूप से, बाउंड का मतलब है पक्का, अनिवार्य रूप से करेगा, है ना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाएगा, द क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट करने वाला, है ना, जो यानी कि एक तरीके से बैंक जो है, यानी कि उधार देने वाला। तो एक और बात जो है, उस बात को जो है आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और ये जो क्लियर की गई है बात, ये निश्चित रूप से क्रेडिटर्स को मजबूत बनाएगी, है ना, उनकी पोजीशन जो है मजबूत बनेगी इन हर चीज, इन ऑल ऑनगोइंग फ्यूचर एंड इवन कंप्लीटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। देखो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स समझ गए ना, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने लोन लिया है, अब वो अगर लोन को नहीं चुका पा रही तो उसके खिलाफ जो है दिवालियेपन से संबंधित कार्यवाही शुरू की जाती है। यानी कि उससे किसी भी तरह से जैसे भी हो सकता है ना, लोन रिकवर करने की कोशिश की जाती है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि भाई फला कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है, वो इस हालत में नहीं है कि लोन चुका सके, तो इसके खिलाफ अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो क्रेडिटर्स हैं उनको एक और बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, और उसके माध्यम से क्रेडिटर्स को मजबूती मिलेगी कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि चल रही हैं ऑनगोइंग, या फिर भविष्य में चलेंगी, या ऐसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो समाप्त हो चुकी हैं, इसमें भी जो है एक बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो ये जो है क्रेडिटर्स को मजबूत बनाएगी। क्या बात कही गई है बेंच की तरफ से? द बेंच रूल का मतलब होता है फैसला देना, कि भाई बेंच ने ये फैसला दिया दैट द अप्रूवल ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉर्पोरेट डेटर डजंट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटीज लायबिलिटी। देखो क्या बात कही गई है, अदालत ने इस बात का ही फैसला किया, अप्रूवल ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान। भाई देखो क्या है, रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि भाई अब कुछ समाधान निकाला जाए कि भाई ठीक है, ये फला कंपनी जो है ये दिवालिये की हालत में है, और अब इसका कुछ ना कुछ किया जाए, मतलब इसकी जो भी असेट्स हैं उनको बेचा जाए, है ना, इसकी ज़मीन को कब्जे में लिया जाए, तो जो भी करना है वो किया जाए ना। तो इस तरह का कोई प्लान बन गया, मान लो रेजोल्यूशन प्लान बन गया कि भाई ठीक है फला कंपनी है, लोन नहीं चुका पा रही, और अब इस प्लान के तहत जो है हम ये कार्यवाही करेंगे कि इसकी एसेट्स को बेचेंगे। द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है वह कॉर्पोरेट इकाई जिसने उधार लिया, डजंट एक्सटिंग्विश का मतलब इस चीज को समाप्त कर देना, है ना, द पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी। ठीक है, एडिटोरियल क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है, कोई रेजोल्यूशन प्लान बन गया किसी कॉर्पोरेट डेटर के लिए, कि कोई कंपनी है जो कि अपना लोन नहीं चुका पा रही, उस कंपनी के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान बना लिया गया है, लेकिन इस प्लान का निर्मित हो जाना, कोई रेजोल्यूशन प्लान बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल गारंटर जो है उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है पर्सनल गारंटर्स की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं कर देता, एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी विच इट सेड, जिसके बारे में अदालत ने कहा अराइजेज आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये जो पर्सनल गारंटर्स है ना उसकी गारंटी जो है, अराइज का मतलब है उठना, है ना, खड़े होना, ये कहाँ से खड़ी होती है? आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट से, कि भाई जब एक तरीके से गारंटी दी गई थी ना, तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसने गारंटी दी थी गारंटी लेने वाले ने ना। तो कुल मिला के ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्सनल गारंटर है उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। लेंडर्स कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स, कि भाई जो उधार देने वाले व्यक्ति है ना, लेंडर्स का मतलब जैसे बैंक्स हैं, है ना, कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट, वे अब कार्रवाई शुरू कर सकते हैं किसके खिलाफ? द गारंटर्स के खिलाफ, गारंटी लेने वालों के खिलाफ या गारंटी देने वालों के खिलाफ, है ना, जो गारंटी देता है ना व्यक्ति, उस गारंटी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो है लेंडर्स कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। टू इनहेंस, बढ़ाने के लिए, टू इनहेंस रिकवरी, कि भाई रिकवरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान तो बना दिया, इसके अलावा भी जो लेंडर्स हैं
वे गारंटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं रिकवरी को बढ़ाने के लिए, है ना, टू एनहांस रिकवरी। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट्स व्हेन नेगोशिएटिंग। देखो इस हेयर कट का मतलब क्या है, बाल कटवाना नहीं। हेयर कट का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक ने आपको लोन दिया, इसके बदले में क्या है, बैंक कुछ तो रखता है ना। जैसे बैंक ने आपको लोन दिया 5 लाख रुपए का, अब बैंक क्या करेगा, आपके 5 लाख रुपए के जेवरात रख लिए, आपके 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात रख लिए। लेकिन बैंक क्या करेगा, ये जो 5 लाख रुपए के आपके सोने के जेवरात है ना, इनकी वैल्यू को कितना मानेगा, 2.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 4 लाख, मतलब हिसाब से मानता है, मतलब वो कम मानता है वैल्यू को, है ना। इसको बोलते हैं हेयर कट। अब ये क्यों करता है भाई, ठीक है आपको 5 लाख रुपए का बैंक ने लोन दिया और उसके बदले में आपने क्या किया, आपके 5 लाख रुपए के जेवरात बैंक के पास गिरवी रख दिए। लेकिन ये जो जेवरात आपने गिरवी रखे हैं ना, अब ये सोने के जेवरात हैं, सोने का भाव कम होगा ज़्यादा होगा तो उसका असर पड़ता है ना इस पर। जैसे भाई 1 साल बाद सोने के भाव गिर गए, है ना, तो फिर अब और आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो फिर जब ये जेवरात बेचे जाएंगे इनसे 5 लाख रुपए थोड़ी मिलेंगे, कम मिलेंगे ना। तो इस चक्कर में बैंक क्या है, पूरी सिक्योरिटी रखता है। तो इसी को कहा जाता है हेयर कट। हेयर कट का मतलब ये हुआ कि लोन के बदले में जिस चीज को आप गिरवी रखते हो उसका मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम कंसीडर किया जाता है ना, इसको बोलते हैं हेयर कट। तो गिवन दैट मोस्ट बैंक एग्री, कि भाई ज़्यादातर बैंक जो हैं वे इस बात पे सहमत हैं, किस बात पे सहमत होते हैं, एग्री टू हेयर कट्स व्हेन नेगोशिएटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान। कि भाई जब कोई रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है ना, कि भाई कोई कंपनी दिवालिया हो गई, अब उसका कोई समाधान निकालना है, तो उसको रेजोल्यूशन प्लान बना, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। कि भाई जब भी कोई रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए बातचीत की जाती है ना, तो ज़्यादातर बैंक जो है वो हेयर कट पे राजी हो जाते हैं ना। विद अ न्यू प्रोमोटर फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी, कि भाई जैसे कोई नया प्रोमोटर आता है इस डिफ़ॉल्टिंग कंपनी के लिए, है ना, कि भाई ये जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट हालत में चल रही है, उसके लिए अगर कोई नया प्रोमोटर आता है तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर बैंक जो है वे हेयर कट को अप्लाई करते हैं। द ओनली रिंकल, यहाँ पे रिंकल का मतलब है, रिंकल का वैसे एक सामान्य मतलब होता है झुर्रियाँ, है ना, झुर्री जो आती है ना आपके चेहरे पे, उसको यहाँ पे रिंकल का मतलब है एक, मतलब आप कह सकते हो कि एक छोटी सी समस्या। द ओनली रिंकल इज दैट, कि भाई एक डिफ़िकल्टी, एक जो परेशानी है वो ये इज़ दैट वंस द रेजोल्यूशन प्लान बिकम्स लीगली बाइंडिंग। कि भाई दिक्कत, एक छोटी सी जो दिक्कत है ना वो ये, इसको बड़ी दिक्कत भी कह सकते हो आप चाहो तो, वंस कि एक बार जब रेजोल्यूशन प्लान बन गया कि भाई ठीक है ये कंपनी तो चली गई डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में, अब इसके लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाओ, या तो इसकी जो असेट्स है उसको बेचो, मतलब कुछ ना कुछ करो इस कंपनी का, है ना। तो रेजोल्यूशन प्लान बिकम्स लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है कानूनी रूप से बाध्यता डालने वाला। कि भाई जब एक बार किसी कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान बन गया कानूनी रूप से, है ना, द गारंटर लूजेस द कोर्स, तो जो गारंटर है, जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी, लूजेस वह खो देता है, रिकोर्स का मतलब है मार्ग, है ना, वो ये अवसर उसके पास से समाप्त हो जाता है ना। टू रेमेडी का मतलब है उपचार, फ्रॉम द बोरोवर, टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोवर व्हेन द क्रेडिटर इन्वॉक, कि भाई जो क्रेडिट करने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने उधार दिया था, वह सहारा लेता है। इन्वॉक का मतलब है सहारा लेना। द पर्सनल गारंटी व्हेन द क्रेडिटर इन्वॉक्स द पर्सनल गारंटी, व्हेन द क्रेडिटर इन्वॉक्स द पर्सनल गारंटी, कि भाई जो क्रेडिटर है अगर वह पर्सनल गारंटी को, वह जो है पर्सनल गारंटी को का सहारा लेते हुए अगर पर्सनल गारंटर को पकड़ लेता है ना, देखते हैं एक बार। द ओनली रिंकल हेयर इज दैट, कि भाई एकमात्र जो परेशानी है वो ये निकल के आ रही है यहाँ पे, कि जैसे कोई रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया है ना, कि भाई रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया, कोई कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग है ना, द गारंटर लूजेस द कोर्स, तो फिर जो गारंटर है ना उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोवर, कि वह जो है एक तरीके से बोरोवर से कुछ ले सके, है ना, टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोवर, यानी कि उसे कोई राहत नहीं मिलेगी बोरोवर से। भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी किसी कंपनी के लिए, कि भाई ये है गारंटी देने वाला और इस व्यक्ति ने इस कंपनी के लिए गारंटी दी थी, अब क्या हुआ कि ये कंपनी चली गई डिफॉल्ट में, अब इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी डिफॉल्ट में चली गई और इसका क्या किया गया, इस कंपनी के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान बना दिया गया, है ना, कि भाई ठीक है इस कंपनी का जो है ये किया जाएगा, इन इन चीज़ों को बेचा जाएगा। अब
जब ये रेजोल्यूशन प्लान बन गया कानूनी रूप से, तो ये जो गारंटर है ना, इसको किसी भी प्रकार का मार्ग इसके पास नहीं बचता, किसी तरह की कोई रेमेडी, किसी तरह की राहत, किसी तरह का उपचार इसे नहीं है कि ये जो है इसके पास जाए, भाई गारंटर जो है कंपनी के पास जाए, है ना, और कंपनी को बोले कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए गारंटी दी थी, अब जो है आप है ना भाई, अब आप क्या है कि ये जो आपकी कंपनी है ये मतलब दिवालिया हो गई, तो भाई अब मैं फंस रहा हूँ, तो मेरी भी तो कुछ हेल्प करो ना, मतलब आप कि भाई मैंने आपके लिए गारंटी दी थी। तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये एडिटर कहना चाह रहा है। लूजेज द रिकोर्स, कि वह मतलब गारंटर जो है पूरी तरीके से मार्ग खो देता है, उसको मतलब किसी तरह का उपचार या किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती फ्रॉम द बोरोवर, है ना, इस बोरोवर से, है ना, कि भाई जिसने उधार, जिस कंपनी के लिए उसने उधार दिलवाया था, है ना। वैन द क्रेडिटर इन्वॉक, कि भाई जब क्रेडिटर, कि भाई जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था, वह सहारा लेता है पर्सनल गारंटी का। आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक ट्वाइस, कि ये जो उद्यमी हैं, कि भाई ये जो नए नए व्यवसायी हैं, अब इनको डबल बार सोचना पड़ेगा, मतलब 2 बार सोचना पड़ेगा बिफोर साइनिंग अ पर्सनल गारंटी, कि किसी भी कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी साइन करने से पहले ये जो उद्यमी हैं अब इन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। अनलेस, जब तक कि दे कैन बी वेरी सर्टेन, जब तक कि वे पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो जाते, किस बात को लेकर, दैट द बिजनेस दे फाउंड, कि भाई जो बिजनेस उन्होंने जमाया है ना, जो दैट द बिजनेस दे फाउंड विल नॉट फ्लाउंडर, फ्लाउंडर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, है ना, कि भाई अगर उद्यमियों को, है ना, कि भाई ये जो नए नए व्यापारी हैं, इनको लगता है कि जो बिजनेस उन्होंने स्थापित किया है ना, वह बिल्कुल, वह लड़खड़ाएगा नहीं, वह फेल नहीं होगा, जब तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं हो जाता ना, मतलब बहुत अच्छा पक्का उनको सर्टेन नहीं हो जाता, तब तक वे एक तरीके से गारंटर बनने से बचेंगे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना।